आपकी एक सांसद है, मैं जानती तो हूँ नहीं उनको, लेकिन मैंने सुना है कि वो भी अपनी काम की सूची नहीं गिना सकती। आपको कहा था 13 रुपए की आपको चीनी मिलेगी, अब तो आपको चीनी मिलती ही नहीं है ना। आपको बड़े बड़े वादे किए थे, 15 लाख आपके खाते में मिलेंगे। कहा है भाई 15 लाख रुपए? कह रही है 4 आने नहीं है, 15 लाख कहाँ है? तो इनको अमेठी का गांव गांव ये जानते हैं, गांव गांव में कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं, लोगों को, बुजुर्गों को पहचानते हैं। अच्छा, ये भी जानते हैं कि भाई ये सड़क कब बनी, इस पे खड़ंजा कब लगा, ये पक्की कब हुई, यहाँ बिजली के खंभे कब लगे, सब कुछ जानते हैं, क्योंकि हमने लगवाए, लेकिन काम करने वाले ये थे, बारीकी से काम करने वाले ये थे। सांसद निधि का खर्चा कैसे करना है, किस पाठशाला में देना है, कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, ये सब ये करते थे। तो ये पूरी तरह से आपके क्षेत्र को जानते हैं, और आपके क्षेत्र को जानते हैं और काम किया है, सेवा की है आपकी 40 सालों के लिए। घमंडी कोई बड़े मंत्री तो है नहीं कि यहाँ आके घमंड करेंगे, अहंकार दिखाएंगे। हमेशा आपके बीच में रहे हैं, घुल मिले हैं आपके साथ, जो समस्या है उसको पूरी तरह से हल करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ऐसे सांसद चाहिए या फिर ऐसी सांसद चाहिए जो आपको बोलती है 13 रुपए की चीनी मिलेगी, फिर आपको चीनी बंद हो जाती है, जो आपके बीच नहीं आती, उद्घाटनों के लिए आती हैं और टीवी के सामने खड़े होने के लिए आती हैं? क्योंकि देखिए, उनका मकसद समझ लीजिए, वो यहाँ आई किस लिए? कोई रिश्ता था पुराना आपके साथ, कोई उनके परिवार ने यहाँ काम किया था, या आपकी भलाई चाहती थी इसलिए आई, सेवा करना चाहती थी इसलिए आई? एक ही मकसद था, मेरे भाई को चुनाव हराना था। तो शुरू से ही नकारात्मक मकसद से आई कि मुझे यहाँ पे लड़ाई करनी है, सब पूरे देश में उछालना है कि अमेठी में कुछ काम नहीं हुआ, ये गांधी परिवार बकवास है, ये गांधी परिवार कुछ करता नहीं है, यही बातें फैलानी है, और उसके बल पे फिर मैं वोट ले लूँगी और पूरा देश देखेगा कि हाँ अमेठी में कोई तरक्की नहीं हुई, मैं सांसद बन जाऊँगी। हो गया, बन गई, फिर क्या हुआ? कुछ किया? काम नहीं किया। उनका तो मकसद पूरा हो गया, वो तो इसी मकसद से आई थी। और दूसरी तरफ हम जो 40 सालों से सेवा कर रहे हैं, कोई मकसद ही नहीं है, बस सेवा करनी है। पिताजी ने सेवा की, पिताजी शहीद हो गए, मैं 19 साल की थी। माताजी आपकी सांसद बनी क्योंकि उन्होंने सोचा कि पिताजी के कुछ सपने थे अमेठी के लिए, उनको मैं पूरा करती हूँ। फिर भैया आए, भैया ने खूब काम किया। कई ऐसे काम हैं जो अगर भैया को करने देते ये लोग, अगर एक बार फिर आपके सांसद बनते, काफ़ी तरक्की आ जाती। फूड पार्क खोलने जा रहे थे, उसका शायद वो हो भी गया था, उसका है ना, शिलान्यास भी हो गया था। फूड पार्क में क्या था कि यहाँ पूरे रायबरेली अमेठी के इलाके के जो किसान थे, वो अपनी उपज यहीं पे ले जाके उसकी सारी पैकेजिंग सब कुछ यहीं पे करा के पूरे देश भर में भेज सकते हैं, और देश के बाहर भी। तो उससे बहुत फायदा होता है। इन्होंने क्या किया? रुकवा दिया। एक फैक्ट्री खुलवा रहे थे, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, पिछले मेरे ख्याल से कितने सालों से, 4 सालों से रुकी रही। अब उन्होंने खोली तो उसमें जो बनवाना था वो भी नहीं बन रहा है, कुछ और बन रहा है। तो ऐसे काम किए इन्होंने कि जो विकास के कार्य हो भी रहे थे, यहाँ उनको रोक डाला। रायबरेली में माताजी ने एम्स की बात की, तो एम्स शुरू हुआ, कितनी कठिनाई से हम खोल पाए उसको, और फिर इन्होंने सब ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो अब चल रहा है, लेकिन उस रफ्तार से नहीं चल रहा, उतना बड़ा नहीं बना जितना हम बनाना चाह रहे थे। तो आपको तय करना है, आपको यहाँ कैसी राजनीति चाहिए। यहाँ एक सभ्यता वाली राजनीति रही है हमेशा। नेताओं ने झूठ नहीं बोला आपसे, सच बोला। जहाँ हम कुछ काम नहीं कर सकते थे, हम बोल देते थे कि दीदी ये वाली सड़क तो बनाना बहुत मुश्किल है, अगर चाहो तो आपको खड़ंजे वाली बना के दे देंगे। सच बोल देते थे। आप भी हमेशा डांट भी देते थे हमको, है ना। अहंकार नहीं था। पिताजी आते थे, प्रधानमंत्री थे, महिलाएं डांटती थी गाँव में कि भैया देख लो, प्यार तो करते हैं लेकिन वोट नहीं मिलेगा अगर हमारी सड़क नहीं बनेगी।
अधिकार था आपका, आपको किसी ने डांटा नहीं कि प्रधानमंत्री हूँ ऐसे कैसे कह दिया, अहंकार नहीं था। पिताजी कहते थे ये तो मेरा कर्तव्य है। अच्छा है, जागरूक है जनता, जनता डांट रही है नेता को, अच्छी बात है। तो अगर ये पुरानी वाली राजनीति आप वापस लाना चाहते हैं, जो आपकी सेवा करे, आपके भविष्य को मजबूत बनाने का काम करे, तो आप किशोरीलाल जी को जिताइए। और अगर आप अहंकार की राजनीति चाहते हैं, जहां नेता यहाँ मंत्री बन के बस यही कहते रहे कि मैं मंत्री हूँ, मैं मंत्री हूँ, जनता जाए भाड़ में और मैं रहूँ सत्ता में, तो फिर आप दूसरी को चुन लीजिए, भाजपा को वोट दे दीजिए। क्योंकि जो भाजपा के नेता है ये चाहते हैं कि आपको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपके जज्बातों को उभार दे और फिर उस आधार पर वोट लेते हैं, अपने काम के आधार पर वोट नहीं लेते। तो इनके बड़े से बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेकर आपके जो सांसद हैं, जितने भी के नेता हैं, उनको ये एहसास नहीं है कि आपके प्रति कोई जिम्मेदारी है, कि जवाबदेही है। चुनाव में कह देंगे कि हम 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, ठीक है, और चुनाव के बाद भूल जाएंगे। चुप रहिए भाई, 2 मिनट के लिए मुझे बोलने दीजिए। चुनाव के समय आके आपको कुछ भी बोल देंगे, कह देंगे कि आपके खातों में 15 लाख रुपए डाल रहे हैं। चुनाव के बाद नहीं होता, कहते कि वो तो चुनाव के लिए जुमला था, वो कहाँ बोला था हमने। क्योंकि उनको ये एहसास हो गया है कि उनको आपसे वोट लेने के लिए काम करने की जरूरत है। चुनाव के समय आएंगे, आपको बता देंगे धर्म संकट में है, आपके घरों में आते हैं, दुर्दुरिया करा देते हैं, कहते हैं कि वचन लो भगवान के नाम कि भाजपा को वोट दोगे। अरे क्यों ले भाई भगवान के नाम वचन कि आप किसी को वोट देंगे? भगवान क्या चाहते हैं? भगवान तो आपकी भलाई चाहते हैं, चाहते कि आप फूलो फलो। भगवान चाहते हैं कि आप सच्चाई से जियो, ईमानदारी से काम करो। अब भगवान थोड़ी ना एक पक्ष या दूसरे पक्ष राजनीतिक दलों का लेंगे। तो भगवान के नाम पे क्यों शपथ दिलवाया जा रहा है आपसे? क्योंकि काम नहीं किया। मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे तो 10 साल की उम्र से मैंने यहाँ पे प्रचार किया उनके लिए। जब मैं पूछती थी कि क्या प्रचार करूं, क्या बोलूं जनता को, तो ये नहीं कहते थे दो, बोल दो कि भाई तुम्हारा धर्म संकट में है, ये सब बाकी पार्टियां सारी धर्म विरोधी हैं, ये नहीं कहते थे। कहते थे जनता को जाके समझाओ कि हमने कितना काम किया है और हम अगर रहे सांसद तो हम उस पूरे जितने भी अधूरे काम है उनको पूरा कर पाएंगे, ये कहते थे। तो हम लोग प्रचार करने आते थे तो कहते थे कि भाई BHEL खुला है, देखो यहाँ पे उड़ान वाली एकेडमी बनने जा रही है, यहाँ पे FDDI खुलेगा, यहाँ पे बड़ी बड़ी उद्योग खुले हैं। पिताजी और काम करना चाहते हैं, ऊसर जमीन में हरियाली लाए हैं, सिंचाई के साधन दिए हैं, सड़क बनाए हैं। और फिर उस आधार पे हम कहते थे कि हमने ये काम किया, उन्होंने ये काम किया, उनको जिताइए, उनको आगे बढ़ाइए ताकि और काम हो। आज प्रधानमंत्री तक के जो सबसे बड़ा पद है इस देश में, उनके स्तर के व्यक्ति आपको कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ, कांग्रेस पार्टी धर्म विरोधी है, तुम्हारे गाय तुम्हारे वो भैंस चुरा लेंगे। बताइए, प्रधानमंत्री के स्तर की बात है ये कि आपके गहने हैं, कांग्रेस पार्टी एक्स्ट्रा लाएंगे, अपने घरों में घुसेंगे, आपके मंगलसूत्र, आपका सोना ढूंढेंगे एक्सरे की मशीन से और उसको लेके किसी और को दे देंगे। आपके पास 2 घर है तो 1 घर ले जाएंगे, आपके पास 2 गाड़ी है तो 2 गाड़ी ले जाएंगे, और 2 भैंसे हैं तो 1 भैंस ले जाएंगे। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री खुद ये नहीं कह सकते कि कितने रोजगार दिए, कितनी सड़कें बनाई, कितनी पाठशालाएं बनाई, कितना मदद किया किसानों को, महंगाई दूर कैसे करेंगे, ये नहीं कह सकते। इसीलिए फिजूल की बातें करते हैं, आपका ध्यान इधर उधर जाए, और वोट भी अपने काम के आधार पर नहीं मांग पाते।